मित्रों, एक बार पुनः मैं पंडित राघव शरण आप सबको प्रणाम करता हूं। और कल जो हमने चर्चा किया अवचेतन मन पर, आज हम पुनः उसी अवचेतन मन के विषय में बताएंगे कि वह किस प्रकार से कार्य करता है और हमें किस प्रकार से उस अवचेतन मन से सहायता मिल सकती है। इन दो विषयों पर आज हम बात करेंगे। मित्रों, ये जो अवचेतन मन है और चेतन मन, तो चेतन मन आप ये समझें कि जैसे एक पानी का जहाज होता है। पानी के जहाज को चलाने के लिए एक कप्तान होता है। कप्तान इंजन रूम के अंदर में बैठ करके अपने सभी सहायकों को, जो उसकी आवश्यकता है जहाज को संचालित करने के लिए, उसे वह मांगता है। चाहे वो कंपास मांगना हो या अन्य उपकरणों की आवश्यकता यदि उस कप्तान को है तो वह मांगता है। और जितने भी उसके सहायक हैं वह बिना किसी आपत्ति के, बिना किसी ना नुकुर करते हुए उसको सब सहयोग देते हैं। उन्हें विश्वास होता है कि कप्तान के अनुभवों के आधार पर ही यह जहाज चलेगा, और यदि कप्तान ने गलत दिशा निर्देशन कर दिया तो जहाज किसी चट्टान से टकरा भी सकता है। तो ये जो चेतन मन है वो कप्तान होता है जहाज का। जैसे कप्तान के आदेशों को इंजन रूम के सारे सहायक कप्तान के बिना किसी इनकार के मान लेते हैं, उसी प्रकार से चेतन मन में जो कुछ आप सोचेंगे, जो कुछ करेंगे, उसको बिना किसी ना नुकुर के आपका जो चेतन मन है वो उसे स्वीकार कर लेता है। हमने कल बताया था कि अवचेतन मन हमारे विचारों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। जैसा हम आदेश देंगे, यदि आप सोने के पहले अपने अवचेतन मन को कहें कि अय मेरे अवचेतन मन, आज तुम मुझे 5 बजे प्रातःकाल जगा देना, अगर इसे पूर्ण विश्वास के साथ अगर आप कहेंगे, वो कहते हुए आप सो जाएंगे, तो आप विश्वास करिए, इसे आज ही आप करिए और आपका अवचेतन मन आपको 5 बजे जगा देता है। जितने भी नकारात्मक चीजें हैं, यदि आप अपने जीवन में उन्हें उतारेंगे, जैसे यदि आप ये कहें कि मेरे पास इस कार्य को करने के लिए पैसे नहीं है, मैं नहीं जुटा पाऊंगा, तो आप ये मान के चलिए कि आप जीवन भर कभी भी आपके पास पैसे नहीं आएंगे। इस तरह के शब्दों का प्रयोग हमें अपने जीवन में करना ही नहीं है, नहीं तो वो कार्य होंगे नहीं। हमारा जो अवचेतन मन है उसको आप नकारात्मक आदेश मत दीजिए, उसको सकारात्मक कहिए कि हम इसको कर लेंगे। मैं एक उदाहरण के द्वारा बताऊं कि एक नीना डब्ल्यू नाम की एक छात्रा थी, जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की छात्रा थी, और उसे न्यूयॉर्क में जाना था अपने फैमिली के साथ में छुट्टियां मनाने के लिए। और वो दोपहर को अपनी स्कूटी से आ रही थी, किसी होटल में बैठे हुए उसने वहां के रेस्तरां में ही एक छोटा सा शोरूम था, उसने देखा कि एक बहुत ही सुंदर लेदर बैग पड़ा हुआ है, और वो उसके पास जाती है, उसको बड़ी हसरत भरी निगाहों से देखती है। लेकिन जब उसकी निगाह उसके कीमत पर जाती है तो उसके मुंह से एक टीस निकलती है, अरे इतना महंगा बैग हम कैसे खरीदेंगे, हम खरीद ही नहीं सकते हैं। लेकिन तुरंत ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि हमें इस अपने इस वाक्य को तुरंत सीधा कर देना चाहिए, और उसने सीधा करके कहा कि नहीं नहीं, यह बैग तो मेरे लिए ही है, एक ही पीस पड़ा हुआ है, इसे मैं आज ही खरीदना चाहूंगी, और ये मेरे लिए है, मुझे ये बहुत प्रिय है, इसको हम खरीद कर रहेंगे। और ऐसा कहते हुए वो अपने घर गई। शाम को उसके मित्र का फोन आया कि भाई आप जा रही हो, आइए हम लोग आज डिनर करते हैं,
किसी होटल में, आप चूंकि न्यूयॉर्क जा रहे हो, लौट करके आओगे काफी दिनों के बाद, तो वो अपने मित्र के साथ उस होटल में जाती है। उसके मित्र ने एक गिफ्ट के रूप में एक पैकेट उसे दिया। जब उस पैकेट को उसने खोला तो देखकर बड़ी खुशी हुई कि ये वही बैग था जिसको खरीद पाने की शक्ति उसमें नहीं थी। और उसने उस वाक्य को तुरंत दोहराया कि यह बैग हमारा है और इसे हम लेकर के रहेंगे। तो अब वह बैग उसके हाथ में था। यह क्यों ऐसा संभव हुआ? क्योंकि हमने अपने अवचेतन मन को, उस लड़की ने आदेश दिया, उसको कहा कि वो बैग उसी का है और वो मिलके रहेगा उसको। इसके विपरीत एक क्रिश्चियन महिला का उदाहरण यहां पर प्रस्तुत करेंगे कि जो विधवा थी और 60-65 साल की उम्र में उसके बेटे यूएस सेटल हो गए थे। उसका जीवन सूना था। उसने कहीं इस लेक्चर को सुना था कि हमको अपने विचारों को विश्वासपूर्ण ढंग से बहुत संक्षिप्त वाक्यों में अवचेतन मन को संदेश देना है कि हम ऐसा करना चाहते हैं। और वो महिला ने बताया कि करीबन 15 दिन उसने इस बात को दोहराया कि मैं अब शादीशुदा हूं, मेरा पति मुझसे बहुत प्रेम करता है और वह बड़ा दयालु है, बहुत ही ईमानदार है, जैसा कि मुझे जरूरत थी। और वह विधवा औरत कुछ दिन के बाद ही उसे उस व्यक्ति के द्वारा, जो उसे किसी केमिस्ट की दुकान पर मिला था, एक प्रपोजल दे देता है कि हम तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से अवचेतन मन को हम अगर संदेश देते हैं तो अवचेतन मन हमारे चेतन मन में सोची गए के अनुसार वो परिस्थितियां उत्पन्न कर देता है। हमने बताया कि चेतन मन के विचारों पर, चेतन मन के ऊपर प्रतिक्रिया अवचेतन मन व्यक्त करता है। तो आइए हम बहुत लंबा यह वीडियो न करते हुए आपसे निवेदन करेंगे कि इस प्रकार से हम आगे अब बहुत गंभीरता पूर्वक हम अपनी बात करेंगे और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और आगे भी आपको हम बताते रहेंगे कि अवचेतन मन से कैसे हम अपने आवश्यक चीजों को, चाहे धन हो, चाहे बल हो, चाहे ऐश्वर्य हो, चाहे हम नेता बनना चाहें, कलाकार बनना चाहें, जो भी हम बनना चाहते हैं, एक संदेश दें अपने अवचेतन मन को और निश्चित रूप से वो हमें प्राप्त होगा। धन्यवाद।